हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की फोर्थ टर्म है। इससे पहले आप 3 टर्म पढ़ चुके हो। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। किसी भी सबस्टेंस का जिस टेम्परेचर पर उसके लिक्विड स्टेट और उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होता है, जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड और उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहेंगे इसको? फ्रीजिंग पॉइंट इन द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बीकर लेते हैं। एक बीकर में हमने ले लिया लिक्विड स्टेट, प्योर लिक्विड है, और तो इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। और इसी सबस्टेंस का सॉलिड स्टेट, इसका सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया, किसी भी सबस्टेंस के सॉलिड स्टेट और उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सेम होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो मानिए ये सॉलिड स्टेट है। ठीक, सॉलिड स्टेट पर इसके टेम्परेचर को हम और घटाए, टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो है इसका वेपर प्रेशर, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अब इसी के हम लिक्विड स्टेट को हम लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट का ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। ठीक, और ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब इसके लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर को अगर हम धीरे धीरे कम करना चालू करते हैं तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे इस लाइन को कट कर देगा। जहां पे ये कट करेगा तो ये पॉइंट जो है सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर यहाँ पे सेम हो गया। तो ये पॉइंट, इसको अगर हम नीचे मिला दें तो ये क्या हो गया, TF0। ये हो गया उस सबस्टेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। उस सबस्टेंस का क्या हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट इन द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसी लिक्विड स्टेट में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट मिला दें, ठीक, अब इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया तो अब इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट था लिक्विड स्टेट का। अब यहाँ पे हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करें, तो टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, धीरे धीरे इस सॉलिड स्टेट की लाइन को कट करेगा। और जहां पे कट करेगा वही इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इसको नीचे मिला देते हैं, ये क्या हो गया, TF हो गया। ये क्या हो गया, TF। अब इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा TF अगर हमें निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या होगा, TF0 माइनस TF। तो ये हो गया आपका डेल्टा TF क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस।
अब ये जो डेल्टा टी एफ आया, ये किसकी वजह से आया? ये जो डेल्टा टी एफ किसकी वजह से आया? जब आपने इसमें सैल्यूट मिलाया तभी तो डिफरेंस आया। यानी डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैल्यूट, टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैल्यूट। अब इस सैल्यूट की कौन सी कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म्स लेंगे यहाँ पे? जैसे उसमें लिया था बॉइलिंग पॉइंट वाले में मोलैलिटी, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक, अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये हो गया आपका। तो यहां पे के एफ क्या है? के एफ इक्वल टू डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है? मोलैलिटी। ठीक, तो मोलैलिटी का आपको फार्मूला मालूम है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W kg। तो मोलैलिटी यानी स्मॉल m, स्मॉल m की जगह पे अगर हम ये रख दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W kg। अब यहाँ पे अगर हम W जो आपका जो सॉल्वेंट का को अगर ग्राम में लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा ग्राम में। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक चीज यहाँ पे बताएंगे, आपने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, लेकिन यहां पे जो आप पढ़ रहे हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे क्या होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यहाँ पे उल्टा है। ठीक, ये चीजें आप जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सारी पूरी हो गई। तो इतना ही रखते हैं।